कहानी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिनमें से बड़े भाई का नाम निथिन और छोटे का नाम सैम है। ये दोनों भाई चोरी छुपे एक म्यूजियम में जाते हैं और वहां जाकर एक मैप चुराने की कोशिश करते हैं। यहाँ बड़ा भाई निथिन अपने छोटे भाई सैम से कहता है कि यह मैप बहुत ज्यादा कीमती है और यह मैप एक बहुत ही बड़े खजाने का रास्ता दिखाता है। यह कहकर बड़ा भाई फ्रेम को खोलकर मैप चुराने ही वाला होता है कि तभी वहां पीछे से गार्ड आ जाते हैं और वो इन दोनों भाइयों को पकड़कर एक अनाथ आश्रम में ले जाते हैं। दरअसल इन दोनों के पेरेंट्स नहीं थे और यह दोनों शुरू से ही अनाथ आश्रम में रहा करते थे। पुलिस उस अनाथ आश्रम की हेड से कहते हैं कि यह दोनों म्यूजियम से चोरी करते हुए पकड़े गए। ये सुनकर वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इन दोनों भाइयों का यह पहली बार नहीं था। ये दोनों भाई पहले भी कई बार उस मैप को चोरी करते हुए पकड़े गए थे। इसलिए वो लेडी इनके बार बार चोरी करने की आदत से तंग आकर पुलिस ऑफिसर से कहती है कि सैम अभी छोटा है, इसलिए आप सैम को छोड़कर निथिन को अपने साथ जेल ले जाओ, क्योंकि बार बार समझाने के बावजूद भी निथिन चोरी करना नहीं छोड़ रहा था। अब यहाँ निथिन जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से भागने का डिसाइड करता है। तब वो अपने सामान को पैक करने के बहाने अपने रूम में जाता है। वो अपना सामान पैक करके यहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी पीछे से उसका छोटा भाई सैम आ जाता है। सैम अपने बड़े भाई से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर सैम का बड़ा भाई सैम के पास आता है और उसे कहता है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता। तुम जानते हो हम दोनों एक पायरेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए मुझे वो खजाना हर हाल में ढूंढना होगा। जाने से पहले सैम का बड़ा भाई सैम को एक लेटर और एक लाइटर देता है और कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। अब सैम अपने बड़े भाई के जाने के बाद जब वो लेटर खोलता है तो वो देखता है कि लेटर पूरा खाली है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन जब सैम उस लाइटर को पेपर के नीचे जलाता है तब उस लेटर में लिखाई नजर आने लगती है। उस लेटर में ये लिखा था कि याद रखना हम लोग पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सैम को देखते हैं जो अब जवान हो चुका है और वो एक बार में काम करता है। लेकिन सैम उदास रहता है, क्योंकि आज से ठीक 15 साल पहले उसका बड़ा भाई जो सैम को अकेला छोड़कर चला गया था वो अब तक लौटकर वापस नहीं आया और सैम अब भी अपने बड़े भाई की तलाश में है। इसी वक्त सैम के पास एक खूबसूरत लड़की आती है, जिसे देखकर सैम उसका दीवाना हो जाता है और सैम अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने एक जाम पेश करता है। और जब वो लड़की सिगरेट जलाती है तो उसके पास लाइटर नहीं होता। तब वो सैम से उसकी सिगरेट जलाने को कहती है और यहाँ सैम उस लड़की की सिगरेट जलाते वक्त काफी बारीकी से उस लड़की के हाथ से ब्रेसलेट चुरा लेता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि सैम अब भी अपनी खानदानी आदत चोरी करना नहीं छोड़ा है। और तभी सैम के पास विक्टर नाम का एक आदमी आता है। वो आदमी सैम से कहता है कि मुझे तुम्हारा लाइटर पसंद आया और मैं इस लाइटर को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ सैम इस लाइटर को बेचने से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो लाइटर उसे उसके बड़े भाई नितिन ने दिया था। इसके बाद विक्टर नाम का वो आदमी अपने असली मुद्दे पर आता है। वो सैम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने बड़े भाई की तलाश में हो और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ पर है। ये कहकर विक्टर नाम का वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद जब सैम अपनी पॉकेट चेक करता है जिसके अंदर उसने उस लड़की से चुराया हुआ ब्रेसलेट रखा था, तब सैम को अपनी पॉकेट में ब्रेसलेट नहीं मिलता, बल्कि ब्रेसलेट की जगह उसे विक्टर नाम के उस आदमी का कार्ड मिलता है, जिस पर विक्टर का एड्रेस लिखा हुआ होता है। यानी कि विक्टर सैम से भी चोरी में 2 कदम आगे है और अब सैम सीधा विक्टर के घर पर चला जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि इस घर में हर जगह कीमती चीजें रखी गई हैं और तभी सैम की नजर उस मैप पर पड़ती है जो आज से 15 साल पहले सैम और उसके बड़े भाई ने चुराने की कोशिश की थी। अब जब सैम इस मैप को देख रहा होता है तभी पीछे से विक्टर आ जाता है। विक्टर कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। तब सैम विक्टर से कहता है कि यह तो वही मैप है जिसमें एक खजाने का नक्शा दिखाया गया है और इस मैप के रास्ते पर जाकर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दे दी और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये सिर्फ एक झूठी कहानी थी। तब विक्टर सैम से कहता है कि यह कोई झूठी कहानी नहीं है और ये खजाना सच में है। इसके बाद विक्टर वहाँ एक बुक खोलता है और इस बुक में वो सैम को एक शिप की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि यह शिप कोई आम शिप नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही पुरानी शिप है जिसकी कीमत 500 करोड़ है। साथ ही साथ इस शिप में बहुत सारा खजाना भी छुपा हुआ है। तब सैम विक्टर से कहता है कि मेरा भाई कहाँ है, जिस पर विक्टर जवाब देता है कि तुम्हारा भाई और मैं इसी खजाने के पीछे लगे हुए थे, लेकिन फिर तुम्हारा भाई कहीं खो गया और पिछले 2 सालों से मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन जाने से पहले तुम्हारे भाई ने इस खजाने के बारे में मुझे कई क्लूज दिए और मुझे पता है कि तुम्हें भी इस खजाने के बारे में काफी जानकारी है, इसलिए हम दोनों मिलकर इस खजाने को ढूंढ लेंगे। लेकिन सैम विक्टर के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तब विक्टर सैम से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई भी मिल सकता है। ये सुनकर सैम सोच में पड़ जाता है और सीधा घर चला आता है। घर आकर वो अपने भाई की फोटोज देखने लगता है। अपने भाई की फोटोज देखकर सैम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और विक्टर के साथ खजाना और अपने भाई को ढूंढने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह सैम विक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं खजाना ढूंढने के लिए तैयार हूँ। तब विक्टर उसे पेपर पर एक की का
साइन दिखाता है और कहता है कि यह वही चाबी है जिससे हम खजाने तक पहुंच सकते हैं। और इस तरह की 2 और चाबियां हैं, जिसमें से एक चाबी तो मेरे पास है, लेकिन दूसरी चाबी एक ऑक्शन कंपनी में नीलाम होने वाली है, जिसे हमें जल्द ही चुराना होगा। इसके बाद विक्टर सैम को उसी ऑक्शन कंपनी के पास ले जाता है और सैम से कहता है कि ये वही कंपनी है जहां पर वो दूसरी चाबी हमें चुरानी है। इसके बाद ये लोग इस चाबी को चुराने के प्लान में लग जाते हैं और उनका प्लान काफी सिंपल होता है कि ये दोनों इस ऑक्शन कंपनी की लाइट्स बंद कर देंगे और अंधेरे में इस चाबी को चुरा कर ले जाएंगे। इसके बाद फाइनली वह दिन आ जाता है जिस दिन वह चाबी नीलाम होने वाली होती है। ये दोनों भी इस ऑक्शन कंपनी में पहुंच जाते हैं। अब प्लान के मुताबिक जब सैम लाइट्स ऑफ करने के लिए कंट्रोल रूम में जाता है, तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड सैम को पकड़ने लगते हैं, लेकिन सैम उनसे खुद को बचाता हुआ वहाँ से भागने लगता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड सैम का पीछा नहीं छोड़ते। तब सैम इन सिक्योरिटी गार्ड से खुद को बचाने के लिए छत पर लगी लाइट से लटक जाता है और इन लाइट्स की मदद से वह फ्लोर के एक साइड से दूसरे साइड पर पहुंचने की कोशिश करता है। इस दौरान नीचे मौजूद सभी लोगों की नजर सैम पर होती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए विक्टर गार्ड के कपड़े पहनकर चुपचाप वहां से चाबी चुरा लेता है। लेकिन जैसे ही विक्टर वहां से निकलने वाला होता है, तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम लेला है और वो विक्टर के गले पर चाकू रखकर कहती है कि ये चाबी मुझे दे दो। तभी वहां कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स देखते हैं कि उस लड़की ने एक गार्ड के गले पर चाकू रखा है, क्योंकि विक्टर ने गार्ड का सूट पहना हुआ होता है। तब गार्ड्स विक्टर को अपना साथी समझकर उस लड़की को पकड़ लेते हैं और विक्टर आसानी से वहां से निकल जाता है। बाहर उसे सैम भी मिल जाता है। तब ये दोनों एक कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद ये दोनों सीधे पहुंचते हैं बार्सिलोना। वहां उनकी मुलाकात फ्रेजर नाम की एक लड़की से होती है। फ्रेजर विक्टर को पहले से ही जानती होती है। यहाँ फ्रेजर और विक्टर के बीच ढेर सारी बातें होती हैं और उनकी बातों से सैम को पता चलता है कि वो दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है। तब विक्टर फ्रेजर से कहता है कि वह दूसरी चाबी हमें दे दो, हम तीनों मिलकर खजाना ढूंढ लेंगे और पार्टनर बन जाएंगे। लेकिन फ्रेजर इनका पार्टनर बनने से इनकार कर देती है और वहां से जाने लगती है। तभी इन दोनों को शक होता है कि फ्रेजर ने खजाना चुराने का इतना बड़ा मौका कैसे रिजेक्ट कर दिया। और जब सैम अपना बैग चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि फ्रेजर उनकी भी चाबी चुरा कर ले गई है। इसके बाद सैम बिना सोचे समझे फ्रेजर के पीछे भागने लगता है और काफी देर तक भागने के बाद जब फ्रेजर अपनी कार में बैठकर निकलने ही वाली होती है, तब उसकी कार के सामने सैम आ जाता है और साथ ही विक्टर भी वहां पहुंच जाता है। विक्टर फ्रेजर से कहता है कि अगर तुम सारा खजाना अकेले लेना चाहती हो तो जाओ, चली जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन तुम नहीं जानती कि यह चाबी कहां और किस वक्त लगेगी और इसका राज सिर्फ सैम को ही पता है। यह सुनकर फ्रेजर इन दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद ये तीनों एक चर्च पहुंचते हैं और ये लोग उस चर्च के नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। वहां उन्हें वो चाबी लगाने की जगह भी मिल जाती है। वो चाबी लगाने की जगह एक स्टेचू के नीचे होती है। अब इन लोगों को ये बात नहीं पता थी कि चाबी को किस साइड पर घुमाना है। तब विक्टर एक बुक पढ़ता है और कहता है कि दोनों चाबियों को राइट साइड घुमाना है और जब ये लोग चाबी को राइट साइड पर घुमाते हैं, तभी उस स्टैच्यू से तीर निकलने लगते हैं। लकीली इन तीनों को तीर नहीं लगती और उनकी जान बच जाती है। इसके बाद दोबारा रिस्क लेते हुए सैम और फ्रेजर चाबियों को लेफ्ट साइड पर घुमाते हैं, जिसके बाद स्टैच्यू के नीचे से रास्ता निकल आता है। वो रास्ता एक टनल से होकर जा रहा था। तब यहाँ विक्टर कहता है कि तुम दोनों उसी टनल के रास्ते से आगे बढ़ो, मैं यहाँ बाहर तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा ताकि कोई भी तुम्हारे पीछे अंदर नहीं आ सके। सैम और फ्रेजर को विक्टर की बात ठीक लगती है, जिसके बाद सैम विक्टर को अपने मोबाइल के जीपीएस के साथ कनेक्ट कर लेता है ताकि ये लोग जहाँ पर भी हों इन्हें एक दूसरे की लोकेशन मिलती रहे। इसके बाद सैम और फ्रेजर उस टनल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए ये दोनों एक दूसरे दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं जो इसी क्रॉस वाली चाबी से खुल सकता था। अब फ्रेजर जैसे ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो वहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये दरवाजा ऊपर एक फाउंटेन से जुड़ा हुआ होता है और अगर जल्दी ये लोग बाहर नहीं निकले तो ये लोग पानी में डूब कर मर जाएंगे। और अब इस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरे दरवाजे पर चाबी लगाकर पहले उसे खोलना होगा। सैम यहाँ विक्टर को कॉल करता है और उसे अपनी सारी सिचुएशन समझाकर कहता है कि बाहर तुम्हें एक चाबी का होल दिखाई देगा, तुम्हें जल्दी उसे खोलना होगा। अब विक्टर जो पहले से सैम के साथ जीपीएस के थ्रू कनेक्ट था, इसलिए वो उनकी लोकेशन जान लेता है कि ये दोनों कहाँ फंसे हैं। विक्टर उस जगह के करीब आकर जब सामने देखता है तो उसे वो चाबी वाला होल भी नजर आ जाता है। अब विक्टर उस जगह में चाबी लगाने के लिए सामने लगे ग्लास को तोड़ने लगता है। तभी लेला नाम की वो लड़की वहाँ आ जाती है जिसने पहले भी विक्टर पर अटैक किया था और अब इन दोनों में फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ सैम और फ्रेजर पानी में डूबते ही जा रहे थे। यहाँ विक्टर उस लड़की से काफी देर तक लड़ने के बाद उसे सामने के ग्लास पर मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी से उस दरवाजे में चाबी लगा देता है। विक्टर के चाबी लगाते ही दूसरी तरफ सैम और फ्रेजर के लिए ऊपर से दरवाजा खुल जाता है और उनकी जान बच जाती है। अब ये दोनों उस जगह से बाहर आते हैं और एक बार फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब बारी थी फाइनल दरवाजे को खोलने की, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि इस दरवाजे को कैसे ओपन करना है। विक्टर बाहर खड़ा एक होल में से इन दोनों को देख रहा था।
यहाँ सैम चाबी को उस होल में ट्राई करता है, पर वो चाबी उस होल में फिट नहीं हो रही थी। और तभी सैम दीवार पर बने चाबी के सिंबल को देख लेता है, जिसे देखकर सैम समझ जाता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए एक दूसरी चाबी की जरूरत पड़ेगी। तब सैम फ्रेजर से कहता है कि जाओ और विक्टर से दूसरी चाबी लेकर आओ, लेकिन विक्टर इन पर भरोसा नहीं करता और दूसरी चाबी देने से इनकार कर देता है। लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, इसलिए विक्टर इनको चाबी दे देता है। अब सैम जब इन दोनों चाबियों को मर्ज करता है तो वही सिंबल बन जाता है जो सामने की दीवार पर बना था। अब सैम दोनों चाबियों की मदद से उस दरवाजे को खोल देता है और जब ये दोनों उस दरवाजे के अंदर एंटर होते हैं तो उन्हें अंदर 4 बड़ी बड़ी सराइयां दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ विक्टर सैम से बार बार पूछ रहा था कि खजाना मिला या नहीं। उन्हें लग रहा था कि खजाना इन सराइयों में है। अब सैम फ्रेजर को अपने कंधे पर उठाता है, यह देखने के लिए कि आखिर इन सराइयों में क्या है। फ्रेजर जब एक सराय का ढक्कन हटाकर देखती है तो उसमें नमक भरा हुआ होता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं था। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और तभी वो चारों सराइयां अचानक से टूट जाती हैं, जिसके अंदर से एक नक्शा निकलता है और यही उस खजाने तक जाने का असली नक्शा था। अब जब सैम उस नक्शे को देख रहा था तभी फ्रेजर उस पर गन पॉइंट कर देती है और उससे वो नक्शा ले लेती है। सैम उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम तो हमारी टीम में थी। जिस पर फ्रेजर कहती है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ जो बंदा है जिसका नाम विक्टर है वो एक धोखेबाज इंसान है और उसने तुम्हारे बड़े भाई को भी धोखा दिया था। इसके बाद फ्रेजर सैम को गन से सिर पर मारकर बेहोश कर देती है और अपने साथ मैप और दोनों चाबियों को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद विक्टर सैम के पास आता है और वो सैम को बेहोश देखकर समझ जाता है कि फ्रेजर हमें धोखा देकर अपने साथ मैप और चाबियां ले गई है। सैम को जब होश आता है तो वो विक्टर से गुस्से में पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। अब विक्टर उसे बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई बहुत साल पहले इस खजाने को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन इस खजाने को ढूंढने सिर्फ हम नहीं बल्कि लैला नाम की वो लड़की भी थी जिसने म्यूजियम में मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया था और उसी ने तुम्हारे भाई को मार दिया। ये सुनकर सैम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी विक्टर उससे कहता है कि तुम्हारा भाई चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम उसके सपने को पूरा करो। ये सुनकर सैम विक्टर से कहता है कि ठीक है, मैं इस खजाने तक अपने भाई के लिए जरूर जाऊंगा और खजाना मिलते ही हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। ये कहकर सैम वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम फ्रेजर को देखते हैं जहां पर लैला भी मौजूद होती है। ये वही लड़की है जिसने सैम के बड़े भाई को मारा है और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेजर और लैला दोनों एक ही आदमी के लिए काम करती हैं। फ्रेजर अपने बॉस को वो नक्शा और चाबी दे देती है, जिसे देखकर फ्रेजर का बॉस फ्रेजर से बहुत खुश हो जाता है और वो लैला से कहता है कि आज के बाद तुम फ्रेजर के अंडर काम करोगी क्योंकि तुम नक्शा लाने में कामयाब नहीं हो सकी और ये काम फ्रेजर ने पूरा करके दिखाया। ये सुनकर लैला को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद उनका बॉस अपनी पूरी टीम को लेकर खजाने की तलाश में एक प्लेन में बैठकर निकल जाता है और वो अपने साथ जरूरत का सारा सामान भी ले लेते हैं। यहाँ उनका बॉस काफी खुश था क्योंकि उसके हाथ बहुत बड़ा खजाना लगने वाला था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी खुशी कुछ ही देर की मेहमान है। लैला बहुत ज्यादा अपसेट थी क्योंकि वो पिछले कई सालों से अपने बॉस के लिए काम कर रही थी, लेकिन अब वो फ्रेजर के अंडर काम नहीं करना चाहती थी। और तभी लैला अचानक पीछे से आकर अपने बॉस का गला काट देती है। अपने बॉस को मरा हुआ देखकर फ्रेजर समझ जाती है कि लैला अब उसे भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए प्लेन में जो कार थी उसमें छुप जाती है। लैला अपने आदमियों से कहती है कि जाओ और फ्रेजर को ढूंढो और उसे मार डालो। और तभी हम सैम और विक्टर को देखते हैं जो उसी रेड कार की डिक्की में छुपकर प्लेन में आ गए थे। अब जब वो सभी लोग फ्रेजर को ढूंढ रहे थे, इसी मौके का फायदा उठाकर सैम और विक्टर चुपके से जाकर मैप चुरा लेते हैं। कुछ देर बाद लैला फ्रेजर को देख लेती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब वो लोग एक दूसरे पर फायरिंग करने में बिजी होते हैं तभी यहाँ विक्टर सैम से कहता है कि हमें मैप मिल चुका है, इसलिए हमें जल्दी से पैराशूट लेकर यहाँ से जाना होगा। अब विक्टर तो पैराशूट लेकर वहाँ से जंप कर देता है, लेकिन सैम यहाँ से नहीं कूदता क्योंकि लैला ने उसके भाई को मारा था और आज सैम अपने भाई का बदला लेना चाहता था। वो लैला से कहता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा है। लैला उसे कोई जवाब नहीं देती और अपने आदमियों को उसे मार डालने के लिए कहती है। अब जब लैला के आदमी सैम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी सैम वहाँ पर सारा सामान जो एक दूसरे के साथ अटैच था उसे खोल देता है, जिससे प्लेन का सारा सामान बाहर गिरने लगता है। अब सैम भी पैराशूट लेकर वहाँ से कूदना चाहता था, लेकिन तभी उसका एक पैर रस्सी में फंस जाता है, जिससे वो सामान के साथ ही बाहर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके एक बार फिर से प्लेन में आ जाता है। पर तभी फ्रेजर जिस कार में छुपी हुई थी वो उसी कार को लेकर हवा में जंप करने वाली थी और तभी उसके सामने सैम आ जाता है, जिससे वो टक्कर मारकर उसे प्लेन से गिरा देती है। अब जब वो दोनों नीचे गिर रहे थे तभी फ्रेजर सैम से कहती है कि जल्दी से पैराशूट खोलो, लेकिन यहाँ पर तो सैम ने कोई पैराशूट लिया ही नहीं था, इसलिए वो दोनों एक कार्गो की तरफ जंप मारते हैं और जैसे तैसे करके उस कार्गो को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद सैम उस कार्गो का पैराशूट खोल देता है और वो दोनों कार्गो के साथ सीधे नीचे समुद्र के पानी में जा गिरते हैं। जिसके बाद वो दोनों समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों एक होटल में रुकते हैं और रात को वो दोनों मैप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेजर को तो कुछ भी
समझ नहीं आता, इसलिए वो आराम से जाकर सो जाती है। लेकिन सैम यहाँ पर पूरी रात मेहनत करता है और वो उन चाबियों का इस्तेमाल करके खजाने का लोकेशन जान लेता है। इसके बाद सैम उस खजाने की लोकेशन एक नोट पर लिख देता है और जाकर सो जाता है। जब सुबह फ्रेजर उठती है तो वो देखती है कि सैम ने मैप को समझकर खजाने की लोकेशन निकाल ली है और वो यहाँ पर दोबारा चालाकी दिखाते हुए वो उस लोकेशन वाले पेपर को लेकर खजाने की तरफ निकल जाती है। अब सैम जब नींद से जागता है तो वह देखता है कि पूरी रात मेहनत करके उसने जो खजाने की लोकेशन निकाली थी वो लोकेशन फ्रेजर अपने साथ ले जा चुकी है। लेकिन यहाँ सैम उदास होने के बजाय उल्टा हंसने लगता है। दरअसल सैम ने उस नोट पर गलत लोकेशन मेंशन की थी क्योंकि उसे पता था कि फ्रेजर उसे धोखा देगी और जो असली लोकेशन थी वो सैम ने एक बॉटल में छुपा रखी थी। इसके बाद सैम एक बोट में उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहीं लैला भी सैम पर नजर रखे हुए थी। सैम बोट से उतरकर फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर 2 बड़े शिप्स और वो खजाना था जिसे ढूंढते ढूंढते न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सैम उस शिप पर चढ़ जाता है जहां उसे ढेर सारे सोने से भरे हुए ड्रम्स मिलते हैं। ये देखकर सैम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसे विक्टर की आवाज आती है। सैम उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तब विक्टर उसे जवाब देता है कि क्या तुम भूल गए, तुम ही ने तो मुझे अपने जीपीएस से कनेक्ट किया था। इसके बाद वो दोनों वहाँ मौजूद सोने को एक बैग में भरने लगते हैं और तभी वहाँ लैला भी अपने लोगों के साथ पहुंच जाती है। इन लोगों को देखकर सैम और विक्टर दोनों शिप में छुप जाते हैं। लैला जब शिप पर इतना सारा सोना देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब अगर वो चाहती तो वो अपने साथ सारा का सारा सोना ले जा सकती थी, लेकिन उसके मन में लालच जाग जाती है। वो अपनी पूरी टीम को बुलाती है और वो इन दोनों शिप्स को प्लेन के जरिए वहां से ले जाने वाली थी क्योंकि वो ये जानती थी कि खजाने के साथ साथ इन शिप्स की कीमत भी करोड़ों में है। इसलिए लैला हेलीकॉप्टर से दोनों शिप्स को उठा लेती है। अब विक्टर और सैम भी जिस शिप में छुपे हुए थे वहां से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों उन शिप्स को लैला से छीनने के काम में लग जाते हैं। ये दोनों शिप पर मौजूद लैला के गार्ड से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर सैम भी एक गार्ड को खूब मार रहा था और वो दोनों गार्ड्स को उठाकर शिप से नीचे फेंकने लगते हैं। काफी देर तक गार्ड से लड़ने के बाद वो दोनों एक शिप को हाईजैक कर लेते हैं। अब लैला जब देखती है कि उसका एक शिप सैम और विक्टर ने हाईजैक कर लिया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो अपना हेलीकॉप्टर उनके पीछे लगा लेती है। विक्टर उनसे बचने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए शिप को तेजी से आगे बढ़ाता है, मगर यहाँ लैला भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो अपना शिप विक्टर के शिप के करीब करके अपने लोगों को विक्टर और सैम से लड़ने के लिए भेज देती है। अब यहाँ सैम उन लोगों से लड़ने लगता है और तभी लैला सामने से आकर विक्टर के शिप को टक्कर मारती है, लेकिन इस टक्कर से विक्टर के शिप को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए लैला अब दोबारा पीछे जाकर फिर से फुल स्पीड में विक्टर के शिप से टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सैम अपने शिप पर एक पुरानी कैनन देख लेता है और वह जल्दी से उसमें गन पाउडर लोड करके लैला के हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है, जिससे लैला के हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और वो शिप एक पहाड़ से जा टकराता है। लेकिन टकराने से पहले लैला जैसे तैसे करके अपने शिप से कूदकर विक्टर के शिप पर आ जाती है और वो यहाँ शिप से एक बहुत बड़ी चेन समंदर में फेंक देती है, जिसकी वजह से शिप और हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाते और अब सैम और लैला के बीच फाइट शुरू हो जाती है। सैम लैला के सामने कमजोर पड़ रहा था, इसलिए सैम खुद को बचाते हुए रस्सी के जरिए ऊपर विक्टर के पास हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ लैला भी उसके पीछे आने लगती है। लैला बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो सैम के करीब आकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ विक्टर अपना सोने से भरा हुआ बैग सैक्रिफाइस करके सीधे लैला पर दे मारता है, जिससे सोने का बैग और लैला दोनों नीचे पानी में गिर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि लैला मर चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लैला अब भी जिंदा थी, लेकिन तभी वो शिप जो हेलीकॉप्टर से लटकी हुई थी उसकी रस्सी भी टूट जाती है और वो सीधा नीचे जाकर पानी में लैला को कुचल देती है, जिससे फाइनली लैला की मौत हो जाती है। अब विक्टर यहाँ जैसे तैसे करके सैम को ऊपर हेलीकॉप्टर में खींच लेता है। अब वो दोनों ऊपर हेलीकॉप्टर से देखते हैं कि वो शिप जिसे पिछले कई महीनों से वो दोनों ढूंढ रहे थे वो उनकी आंखों के सामने पानी में डूब रहा है और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ देर बाद वहां पुलिस आ जाती है और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो सारा सोना अब गवर्नमेंट का हो चुका है। यहाँ विक्टर अपने हाथ से इतना बड़ा खजाना खोकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तब सैम उससे कहता है कि दुखी मत हो और फिर सैम एक एक करके अपनी जेब से गोल्ड की स्लेट्स निकालने लगता है। ये देखकर विक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एक मोटर बोट से विक्टर और सैम का कोई पीछा कर रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रेजर ही थी, जिसे सैम ने बेवकूफ बना दिया था। इसके बाद हमें एक जेल दिखाई जाती है जहां हम देखते हैं कि सैम का बड़ा भाई मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा है और वो एक जेल में है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।